क्लास 2026 के लिए अब केवल 120 डेज रह गए हैं और इन 120 डेज में आप लोग जिस तरीके से मेहनत करेंगे उससे आपका फ्यूचर डिसाइड हो सकता है। और इंग्लिश के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें तो अक्सर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बच्चे जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन को समझते हैं, बट अगर हम लोग ये जो 120 दिन हमारे रह गए हैं इनको सही तरीके से यूटिलाइज करें और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़े, सो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ बून फॉर यू ऑल। दीज 120 डेज कैन बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। और उसको किस तरीके से इन 120 दिनों को कैसे मैक्सिमम तरीके से आप लोगों को यूटिलाइज करना है ताकि आप लोगों की प्रोडक्टिविटी बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इंक्रीज हो और आप लोग मैक्सिमम लर्निंग अपनी कर सके, यहाँ पे वही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। 120 डेज हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से इज इक्वल टू 4 मंथ्स। ठीक है, सो हमने हमारा जो स्टडी प्लान होने वाला है उसको 4 मंथ्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे जो है सबसे पहले फर्स्ट मंथ का देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट मंथ दैट मीन्स हमारे पास कितने होंगे, 4 वीक्स होने वाले हैं। नाउ अब यहाँ पे देखो बेटा, देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ पीपल। वन जो कि बहुत टाइम से जो है स्टडी कर रहे हैं, बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं और अब जो है लास्ट में उनके पास ये एक जो 4 महीने रह गए हैं वो उसमें जो है सारा कुछ ब्रश अप करने वाले हैं। ठीक है, और फिर दूसरे हमारे होंगे जिन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया होगा और वो बिल्कुल जो है जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें एक तरीके से थोड़ा बहुत पैरेलल लेके चलेंगे और इसमें जो जीरो से स्टार्ट करने वाले बच्चे हैं उनको थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब आपका जो इंग्लिश का सेक्शन होता है वो बेसिकली हम बोल सकते हैं एक तरीके से आपका जो आरसी है उसमें किस किस तरीके की चीज़ें आते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। पूरा पैसेज आप लोगों का जो है अब हम बोल सकते हैं 4 पैसेजेस आएंगे आपके इंग्लिश में। ठीक है, चारों अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग थीम्स के होंगे। ठीक है, लेंथ हमारे हर एक पैसेज की क्या होती है, हम बोल सकते हैं 300 से 450 वर्ड्स की होती है। ओके, 450 वर्ड्स तक की हमारी जो होती है लेंथ होती है और हमारे पास 4 इस तरीके के पैसेज आते हैं और हर एक पैसेज से हमारे पास कुछ अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि हम बोल सकते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हो गया, फाइन, इन्फरेंस बेस्ड हो गया, फाइन। इसमें हमारा हम बोल सकते हैं हमारी जो होती है रीडिंग स्किल्स टेस्ट करी जाती हैं, उसके अलावा हमें जो वोकैब चाहिए रहती है। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच हमें आने चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें जो आप लोगों के बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। फिगर्स ऑफ स्पीच, फाइन। अब एज ऑफ नाउ अगर हम देखें सो लेटेस्ट पैटर्न और जो हमारे क्लैट की वेबसाइट पर मेंशन्ड है उसमें भी हमारा जो है ग्रामर सेक्शन एज सच जो है अभी आता नहीं है। ठीक है, फाइन, बट इन जनरल अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आप हल्का सा थोड़ा सा हम ग्रामर सेक्शन को भी यहाँ पे अभी जो है इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके अराउंड हम लोगों ने अपनी सारी चीज़ें पढ़नी है। फाइन, अच्छा यहाँ पे हमारा जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो रह गया है वो है टोन का। फाइन, टोन एंड थीम का। अब ये सारे एस्पेक्ट्स में आपने अपने आप को तैयार करना है। अब जो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप लोगों को शुरू करनी होगी, ठीक है, और जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए तो वेल एंड गुड है, बट हम उनकी बात कर रहे हैं जो बिल्कुल जस्ट शुरू ही कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, आप लोगों को जिस चीज़ का यहाँ पे ध्यान में रखना है वो ये है कि आप लोगों को जो है रीडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी अपनी। ठीक है, और इसका जो है कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, रीडिंग, फाइन, एंड इसका जो है कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है क्योंकि आपके पास केवल 2 घंटे होते हैं पेपर करने के लिए, तो आप अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं अपने इंग्लिश के सेक्शन को करने में। टोटल आपके पास जो है 24 क्वेश्चंस के आसपास आएंगे। ठीक है, और जो मैक्सिमम टाइम आप अपने इस पर्टिकुलर सेक्शन को दोगे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इट इज़ 25 मिनट्स, यानी हर एक पैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते हो। ठीक है, उसमें से भी 2 पैसेज आपके बहुत इजी होंगे और 2 पैसेज हल्के से लेंदी थोड़े कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। सो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप लोगों को जितना हो सके 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर अपने जो है पैसेजेस जो है हर एक पैसेज की मैं बात कर रही हूँ वो कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, सो रीडिंग करनी है। अब इस रीडिंग में आपको क्या करोगे, ठीक, देखो आपको अपना बिल्कुल बेस अगर बिल्डअप करना है, जो चीज़ जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं ये बेस बिल्डअप वो सेम चीज़ को बस फॉलो करेंगे। ठीक है, बट जो बच्चे अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ है कि आपको अपना वो बेस बिल्डअप करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये जो फर्स्ट मंथ होगा ये आपको जो है वो फाउंडेशन देगा। ठीक है, वो फाउंडेशन देगा। अब यहाँ पे रीडिंग आपको करनी है। रीडिंग क्या करनी है, आप लोगों को करना होगा न्यूज़पेपर। ठीक है, इसको जो है छोड़ना नहीं, न्यूज़पेपर, फाइन, कोई सा भी अपना पसंद का इंग्लिश न्यूज़पेपर आप कर सकते हो यूज़, हिंदू कर सकते हो, द हिंदू। ठीक है, और इंडियन एक्सप्रेस।
एनीथिंग यू कैन गो फॉर, फाइन, ओके। इसके अलावा बच्चा आप लोगों को जो चीज़ करनी है, ठीक है, अब क्योंकि मैंने बोला आपको वो बेस बिल्डअप करना है, रीडिंग आप साइड बाय साइड करते रहोगे, ठीक है, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ने हैं यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही नहीं, आपको जो है एडिटोरियल करने हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप लोग जो है अपना नॉवेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। एडिटोरियल सेक्शन आप लोग जो पढ़ेंगे उसको आपको मैक्सिमम जो है हम बोल सकते हैं 45 से 1 आवर लग सकता है, ठीक है, 45 to 1 आवर, क्योंकि आप लोग जस्ट शुरू कर रहे होंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो ये है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो आपको ट्राई करना है, आप लोग जो है अपना बेस बिल्डअप कीजिए, जिसमें कि अभी रीडिंग तो ये तो चलती रहेगी, इसमें आपको जो है ये नॉर्मल करना है, इसको कुछ नहीं करना, जस्ट यू हैव टू रीड, ताकि आप चीज़ों को कोरिलेट करना जो है सीख सको, ठीक है। इसके अलावा आपको जो करना है, ठीक है, जो 2 वीक्स आपके रहने वाले हैं, स्टार्टिंग के 2 वीक्स में, उसमें आप क्या करो, जो इसमें से बेसिक टॉपिक्स है, जैसे टोन्स किस किस तरीके की होती है हमारी, कुछ बेसिक वोकैब वगैरह जो है वो रेगुलर करो, ठीक है। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इस तरीके के जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं वो आप लोग यहाँ पे जो है कवर करेंगे, ठीक है। सो उसमें मैंने क्या बोला, टोन्स के बारे में आप लोग जानोगे, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आप लोग जानोगे, ठीक है। उसके अलावा जो वोकैब है वो साइड बाय साइड चलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो मॉर्निंग की एडिटोरियल क्लास लगती है वो आप लोगों ने रेगुलर देखनी है, ठीक है, फाइन। सो उसका टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, 9 AM जो है हमारी एडिटोरियल की क्लास लगती है, जिसमें हम एडिटोरियल पे आए जो वोकैब होते हैं वो डिस्कस करते हैं, तो ये आप लोगों के लिए मस्ट है, ठीक है, इसको आपको जो है करना ही करना है, ठीक है। और इसके अलावा हमारा जो है सेम YT पर ही, ठीक है, 1 PM पे हमारी सब्जेक्टिव क्लास होती है, जिसमें हम इसके रिगार्डिंग हमारी जो है प्रिपरेशन करेंगे, फाइन। बेसिक से एडवांस चल रहा है तो वो क्लास आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है। सो ये जो क्लासेस आप YT पे करोगे और उसके अलावा ये चीज़ें आपको जो है 2 हफ्ते तक फॉलो करनी है। सो इससे क्या होगा, आपका वो बेस बन जाएगा, ठीक है, फाइन। एक बार आपका बेस बन गया, सो यहाँ पे आफ्टर 2 वीक्स आप लोग क्या करोगे, ठीक है, अब आप लोगों को जो है मॉक्स देने शुरू करने हैं, ठीक है, या कोई भी इन जनरल जो है किसी भी दूसरे एग्जाम्स के या क्लैट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वहां से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करना है, ठीक है, फाइन। सो हर दूसरे दिन आप एक जो है आप एक तरीके से बोल सकते हैं एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करेंगे, एनालाइज करेंगे आपकी स्पीड वगैरह क्या है, एंड मेक श्योर टाइम्ड प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर यहाँ से आपको जो है टाइम्ड प्रैक्टिस जो है वो करनी है, फाइन, ऑफ RC, और ये कंटिन्यू रखना है, इसको रोकना नहीं है, ये चलता रहेगा। हमने बेस बना लिया है अपना, ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें हमें पता चल चुकी है और अब हमें बस उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, बिकॉज अब इसके बाद जो भी चीज़ें होने वाली हैं वो बस प्रैक्टिस से ही हमारी जो है इंप्रूव होंगी। नाउ अभी हमने फर्स्ट मंथ में हमारा जो है पूरा बेस जो है डेवलप कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस ही हमें जो है वो यहाँ पे जो है आगे ले जाएगी, ठीक है। सो फॉलोड बाय हम बोल सकते हैं 2nd मंथ, 3rd मंथ और 4th मंथ में हमारी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो हमारी कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज कंपलसरी, ठीक है। हमें क्या करना है, वीकली 2 मॉक्स तो देने ही देने हैं, ठीक है, 2 मॉक्स देने हैं, उन्हें एनालाइज करना है, ठीक है, और हमने जो भी चीज़ पूरे हफ्ते में पढ़ी है उसे रिवाइज करना है, ठीक है। अब पढ़ने वाली चीज़ क्या है, हमारी मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस पे बेस्ड है, मॉक्स हमारा प्रैक्टिस से होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्पीड आपको बढ़ानी है वो प्रैक्टिस से ही ठीक होने वाली है, ठीक है। आपको अपना कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो वो चीज़ें किससे होंगी, न्यूज़पेपर रीडिंग से और मॉक्स से आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करने वाले हो। इसके अलावा जो स्टेटिक पोर्शन है आप लोगों का, ठीक है, वो रिविजन में जाएगा, ठीक है। जो भी आप लोगों ने मॉक्स सॉल्व किए उसमें जो आपकी गलतियां हैं वो एनालिसिस में जाएंगी, उनको जो है एक बार एनालाइज करना है, उस तरीके के जो क्वेश्चंस अब आपके जो रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में उनको ध्यान देना है, उसी तरीके से जो है दूसरे पैसेजेस वगैरह सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे जो है रखनी है। यहाँ पे आप हमने लेवल 2 बोला है क्योंकि आपने अभी जो बेसिक वाले किए होंगे वो बहुत ईजी रहे होंगे, फिर आपको धीरे धीरे अपने कॉम्प्लेक्स पैसेजेस में जाना है, ठीक है, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पैसेज में जाना है ताकि आप लोग जो है इंप्रूव कर सको, ठीक है। टाइम बाउंड प्रैक्टिस के मैंने बोला हुआ है वो चीज़ जो है यहाँ पे फॉलो करनी ही करनी है। वोकैब में आप बोल सकते हो रूट वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, लिटरेरी डिवाइसेस जो होती हैं, ये स्टैटिक पोर्शन है, इनको रिवाइज करना है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं भूल जाते हैं कई बार अगर इनके टच में नहीं रहते, और वो आप वैसे भी याद रखोगे अगर आप लोग जो है कांस्टेंट जो है रिवीजन करते रहोगे और मॉक्स लगाते रहोगे, ठीक है। सेम तरीका आप लोगों को बस क्या करना है, लेवल 3 आप लोगों को जो है धीरे धीरे मैंने क्या बोला था कॉम्प्लेक्स जो है पैसेजेस की तरफ जाना है एंड नंबर ऑफ मॉक्स जो है वो इंक्रीज कर देने हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना, कुछ भी नया चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है, नो न्यू कॉन्सेप्ट,
फाइन, सब कुछ हो गया है। जो भी आप लोगों ने 3 महीने में किया होगा वो सारा कुछ यहाँ पे जो है रिवाइज करना है। एंड मेक श्योर बच्चा, ठीक है, मेक श्योर द वोकैबुलरी दैट यू आर डूइंग, ठीक है, आप उसके लिए जो है एक रजिस्टर जो है बना के रखेंगे और उसी में जो है सारी वोकैब वगैरह नोट करेंगे, ठीक है, जिसमें हमने क्या बोला, वर्ड का मीनिंग, ओके, उसका मीनिंग, उसके एंटोनिम्स, उसके सिनोनिम्स, ठीक है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जाम्पल। फाइन, ये नोट करना है। फाइन, पॉकेट डायरी रखिए जिसमें आप केवल उस वर्ड के मीनिंग्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। वर्ड्स अगर आप लोगों को याद रखने हैं ज़्यादा लंबे समय तक के लिए तो रूट वर्ड्स के थ्रू आप लोगों ने जो है जाना है। ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस होने वाला है ये पूरा आपको जो है इन 4 महीनों में तैयार कर देगा, ठीक है। सो इसे फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। एंड माई डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा, ठीक है, कि YT के अलावा जो है यहाँ पे तो हम लोग आपको गाइड कर ही रहे हैं, फाइन, लेकिन उसके अलावा आप लोग जैसे अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, इधर जाएंगे, सो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इसको स्क्रॉल करते हुए UG एंड PG एंट्रेंसेस में जाना है, ठीक है, लॉ एंट्रेंसेस में जाएंगे, फाइन, क्लैट पे जाएंगे और ये हमारे जो है लेटेस्ट बैच जो है लॉन्च हो गया है हमारे क्लैट का आपके 4 मंथ्स के लिए ही, फाइन। सो ये जितनी भी स्ट्रैटेजी मैंने आपको यहाँ पे बताई है उसी के रिगार्डिंग एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान विद करेक्ट गाइडेंस आप लोग को सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। सो आप इस बैच में जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे फाइन, इसको हटाते हैं एंड यहाँ पे बाय नाउ पे अगर हम लोग जाएंगे एंड हेयर आई राइट माई कोड, फाइन, AK लाइव, ओके, एंड इफ़ यू अप्लाई इट्स, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इन 4 महीनों में बहुत अच्छी तैयारी कर लोगे इस बैच की हेल्प से, फाइन माय डियर स्टूडेंट्स। एंड इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दीज बैचेस, ओके, सो दिस इज द फोन नंबर, यू मे कॉल एट दिस गिवन नंबर, ओके, दिस इज द फोन नंबर, इस गिवन नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। एंड अदरवाइज आप जो है मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल ID पे, फाइन, ओके। एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल, आपको इंग्लिश स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, YT की जितनी भी क्लासेस होती हैं उनकी PDFs चाहिए, ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह चाहिए। सो दिस इज़ माय ईमेल, दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल का QR कोड, आप लोग इसको जो है स्कैन करके जो है ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। डू नॉट फॉरगेट टू एग्जीक्यूट इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।